हेलो गाइस, माय नेम इज इलियास यादव और आप देख रहे हैं ईवी इंस्टीट्यूट। तो गाइस, आज हमारा टॉपिक है हैव टू। आइए जान लेते हैं ये हैव टू होता क्या है। गाइस, हैव टू को जानने से पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखनी होगी। इसकी डेफिनेशन होती है हैव टू इज अ कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब गाइस होता है किसी की मजबूरी। किसी काम को हम करना ना चाहें फिर भी हमें करना पड़े, वो होती है हमारी मजबूरी। गाइस, इसकी हिंदी हो सकती है मैं काम करता हूँ, ये मेरी इच्छा है कि मेरे काम करता हूँ, लेकिन अगर मुझे काम करना पड़े, मुझे काम करना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। गाइस, एक और इसकी हिंदी हो सकती है मुझे काम करना पड़ेगा, ये भी मेरी मजबूरी हो सकती है। मैं नहीं चाहता लेकिन फिर भी मुझे काम करना पड़ रहा है, ये भी मेरी मजबूरी है। गाइस, ऐसे सेंटेंस पढ़ता है, पढ़ रहा है, पढ़ेगा, ऐसे करके इसकी पहचान बन जाती है और यही मजबूरी वाले सेंटेंस कहलाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हैव टू, जिसके बारे में फॉर्मेट से जानेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। गाइस, हैव टू का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले इसका क्वेश्चन पूछते हैं कि अरे क्या तुम्हारी मजबूरी है करने की। तो फर्स्ट टाइम हमारा फॉर्मेट बनता है डू यू हैव टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि डू यू लगाएंगे, हैव टू लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम आंसर देंगे तो आई हैव टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। फिर मना करना है, नहीं मेरी मजबूरी नहीं है, आई डू नॉट हैव टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। गाइस, हैव टू एज अ मॉडल वर्ब होता है, हम मॉडल वर्ब में रखते हैं हैव टू, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं क्या तुम्हें पढ़ना पड़ता है, डू यू हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है। मुझे की आई पढ़ता है, हैव टू और स्टडी, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है, मेरी मजबूरी है कि मुझे पढ़ना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं पढ़ना नहीं चाहता लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी। गाइस, इसका नेगेटिव बना लेते हैं, नहीं मुझे नहीं पढ़ना पड़ता, आई डू नॉट हैव टू स्टडी। इस प्रकार से हम हैव टू को बना सकते हैं। गाइस, इसकी हिंदी पे मत जाना, हिंदी तीन प्रकार की भी हो सकती हैं। हिंदी में अगर देखें तो बनता है कि क्या तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, डू यू हैव टू स्टडी, क्या तुम्हें पढ़ना पड़ता है, डू यू हैव टू स्टडी, क्या तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है, डू यू हैव टू स्टडी। इसमें इज एम आर कुछ भी नहीं लगेगा, पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ रहा है, सबको कंसिडर एज अ हम कंपल्सन करते हैं। हैव टू की डेफिनेशन जैसे मैंने बताई कि हैव टू इज अ कंपल्सन, जहां पे भी कंपल्सन शो होती है वहां हैव टू यूज कर लेते हो, हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, मुझे किताब पढ़नी पड़ती है, आई हैव टू रीड बुक। क्या तुम्हें बाजार जाना पड़ता है, डू यू हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट। मना करेंगे, मुझे बाजार नहीं जाना पड़ता, आई डू नॉट हैव टू गो टू मार्केट। एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस, क्या तुम्हें पोछा लगाना पड़ता है, डू यू हैव टू मॉप द फ्लोर। अरे हाँ, मुझे पोछा लगाना पड़ता है, आई हैव टू मॉप द फ्लोर। मना करेंगे, अरे नहीं मुझे पोछा नहीं लगाना पड़ता, आई डू नॉट हैव टू मॉप द फ्लोर। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं गाइस। किसी से क्वेश्चन करते हैं, क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है, डू यू हैव टू गो टू स्कूल। हम कह देंगे हाँ मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। आगे करते हैं, अरे नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता, आई डू नॉट हैव टू गो टू स्कूल। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ हैव टू यहाँ तक आपके समझ में आ रहा होगा। गाइस, इसका अगला फॉर्मेट होता है, हम अबाउट द थर्ड पर्सन बात करते हैं तब ये थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो जाता है। थर्ड पर्सन का फॉर्मेट होगा डज ही या शी हैव टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसमें जब क्वेश्चन वर्ड बनेगा तो यहाँ पे हैव टू ही रहेगा, लेकिन जब हम आंसर देंगे उसका यहाँ पे हो जाएगा ही या शी हैज टू। अब हमारा बना हैज टू, ही या सी हैज टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। यहाँ पे नेगेटिव देखते हैं, ही या सी डज नॉट हैव टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में भी ये हैव टू ही बन जाएगा, सिर्फ आंसर देने में ये हैज टू बना, और ऊपर भी हैव टू है, नीचे भी हैव टू है। बीच वाले में जब हम जवाब देते हैं वहां पे बना ही या सी हैज टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल लेके समझते गाइस, क्या उसे पढ़ना पड़ता है, डज ही हैव टू स्टडी। हाँ उसे पढ़ना पड़ता है, ही हैज टू स्टडी। मना कर दो, ही डज नॉट हैव टू स्टडी। सिर्फ बीच वाले में हमने हैज टू का प्रयोग किया। अगला एग्जांपल लेते हैं गाइस, क्या उसे कमरा सजाना पड़ता है, डज ही हैव टू डेकोरेट द रूम।
आंसर देंगे उसे कमरा सजाना पड़ता है, ही हैज टू डेकोरेट द रूम। मना कर दो, उसे कमरा नहीं सजाना पड़ता, ही डज नॉट हैव टू डेकोरेट द रूम। एक और एग्जांपल लेते गाइस, क्या उसे जल्दी उठना पड़ता है, डज ही हैव टू गेट अप अर्ली। आंसर देंगे हाँ उसे जल्दी उठना पड़ता है, ही हैज टू गेट अप अर्ली। उसे जल्दी नहीं उठना पड़ता, ही डज नॉट हैव टू गेट अप अर्ली। इस प्रकार से हम हैव टू और हैज टू के साथ कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। गैस इसका अगर प्रेजेंट है तो इसका पास्ट भी होगा, पास्ट में देखते हैं। पास्ट में ये बन जाता है हैड टू। गाइस आइए अब सीख लेते हैं ये हैड टू क्या होता है। इसका फॉर्मेट देखेंगे, डिड यू हैव टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। जब हम क्वेश्चन करते हैं वहां पे ये हैव टू रहता है। आंसर देंगे आई हैड टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। जब हम आंसर देते हैं यहाँ पे ये हैड टू बन जाता है। गाइस हैड टू का नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव में होगा आई डिड नॉट हैव टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। जब इसका नेगेटिव बनेगा वहां पे ये हैव टू ही रहेगा। आगे अबाउट द थर्ड पर्सन देखते हैं, डिड ही या शी हैव टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। जब हम अबाउट द थर्ड पर्सन क्वेश्चन करेंगे वहां पे ये हैव टू ही रहेगा। आगे थर्ड पर्सन का जवाब देते हैं वहां पे बनेगा ही या शी हैड टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। वहां पे ये हैड टू बन जाएगा। जब उसका मना करेंगे तो ही या शी डिड नॉट हैव टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये हो जाएगा। आइए इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। क्या तुम्हें खाना बनाना पड़ा था, डिड यू हैव टू प्रिपेयर द फूड। आंसर देते हैं हाँ मुझे खाना बनाना पड़ा था, आई हैड टू प्रिपेयर द फूड। मना कर देते हैं अरे नहीं मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा था, आई डिड नॉट हैव टू प्रिपेयर द फूड। थर्ड पर्सन एग्जांपल लेते हैं, क्या उसे खाना बनाना पड़ा था, डिड ही हैव टू प्रिपेयर द फूड। उसका जवाब देते हैं ही हैड टू प्रिपेयर द फूड। उसका मना कर देते हैं अरे उसे खाना बनाना नहीं पड़ा था, ही डिड नॉट हैव टू प्रिपेयर द फूड। गाइस इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम्हें नया मोबाइल खरीदना पड़ा था, डिड यू हैव टू परचेज अ न्यू मोबाइल। हाँ मुझे नया मोबाइल खरीदना पड़ा था, आई हैड टू परचेज द न्यू मोबाइल। अरे नहीं मुझे नया मोबाइल नहीं खरीदना पड़ा था, आई डिड नॉट हैव टू परचेज अ न्यू मोबाइल। अबाउट द थर्ड पर्सन ले लेते हैं, क्या उसे नया मोबाइल खरीदना पड़ा था, डिड ही हैव टू परचेज अ न्यू मोबाइल। जवाब देते हैं हाँ उसे नया मोबाइल खरीदना पड़ा था, ही हैड टू परचेज अ न्यू मोबाइल। उसे नया मोबाइल नहीं खरीदना पड़ा था, ही डिड नॉट हैव टू परचेज अ न्यू मोबाइल। गाइस हैड टू में सिर्फ जब हम जवाब देते हैं वहां पे हैड टू होता है, हैज टू में जब हम जवाब देते हैं वहां पे हैज टू होता है। नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में ये चेंज नहीं होते, ये हैव टू ही रहता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। गाइस आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे सेंटेंस देख रहे होंगे, इसको आप हैव टू हैज टू हैड टू के साथ अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस इसके सेंटेंस आप बनाते रहें, जितने ज़्यादा आप सेंटेंस बनाओगे उतने अच्छे से आपको ये जो फॉर्मेट है पूरा समझ में आ जाएगा। आज का वीडियो गाइस कैसा लगा जरूर बताना। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।